अगर मैं बात करूं नेबर्स कंट्रीज़ की, तो आज उनको कहाँ पे देख रहे हैं और हमें कहाँ देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया को सामने रख लें, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, वो आज कहाँ पे और हम आज कहाँ पे। तो सर देखें ना, यहाँ पे आपने खुद ही कहा है कि नेबर्स कंट्री हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमें अपने तौर पे ग्रूम ही नहीं करने देते। हमें सिर्फ पेट्रोल पे, खाने पे, इसी चीज़ों के पे मतलब जो है ना वो और नफरत पे और हेट पे। वो हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, अमेरिका हमारा दुश्मन, यहूद और निसार हमारे दुश्मन, वो हमारे दुश्मन। हम अवाम मार दो अवाम। ऐसे ही अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया जापान में, मैं उस दिन पढ़ रहा था एक जगह पे, तो वो जापान से मतलब आगे निकल गए इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हम वहाँ पे बैठे हुए गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल ऐसे रखते हैं, तो इंडियन मेडिसिन पूरी दुनिया में बिक रही है। और इंडियन मेडिसिन के मतलब आप बात करें बिल्कुल रॉ मटेरियल जो है हम ले रहे हैं ना इंडिया से रॉ मटेरियल आते हैं। बहुत दूर की बात है, आप बांग्लादेश को देख लें, उसकी खुशकिस्मती कि वो 1971 में हमारे से अलहदा हो गया और वो तरक्की कर गया। कोई भी चीज़ है, जब तक एक रूल एंड रेगुलेशन को जो आप बनाते हैं उसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ठीक है, तो आप फारिग हो जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन हल है। पिछले 30-40 साल से यही है, इलेक्शन करवा लो, इस गवर्नमेंट से परफॉर्म नहीं हो रहा, इलेक्शन करा लो। कभी हमने सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं की। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें मदद लेनी चाहिए या हमने क्यों नहीं मदद मांगी अभी तक? उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी। गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले अवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे, और ताकि ये अवाम। वो तो आपका ओपिनियन हो गया ना कि आप क्या अंदर का गुस्सा था वो आपने निकाल दिया, लेकिन सवाल मेन ये है, क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना ज़ाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो। हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी। दो सवालों का और जवाब दीजिए। क्या लगता है कि अभी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम लोगों के पास बहुत स्टॉक है, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। सर फिर वो कहाँ पर है, नज़र क्यों नहीं आती? हम आज भी एड लेना चाहते हैं, आज भी हम अमदाद लेना चाहते हैं। सब कुछ है पाकिस्तान में, माफियाज के पास सब कुछ है, उन्होंने स्टोर किया हुआ है। जब वो महंगा होगा तो वो हम ही को वही चीज़ें सस्ती बेचेंगे। तो अगर सिस्टम को ठीक कर लिया जाए। आपने सिस्टम की बात की है, पहले लोग जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते थे, अब यंग जनरेशन और जिसका जुगाड़ लग रहा है वो पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे की सोच यही है, जिसको कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई पाकिस्तान से जिंदा भाग। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान से भागने की ही लोग सोच रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा, मैं मतलब कि खुद मेरा भाई है, वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इतना डीमोटिवेट। फ्यूचर नहीं नजर आ रहा ना, फ्यूचर यंग जनरेशन को फ्यूचर नहीं नजर आएगा तो सर हम यहाँ पे कोई ग्रूम करेंगे ना, ठीक है। तो अब मैंने वही तो कहा कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल के दिखाएंगे तो हम कुछ चीज़ देखेंगे। इदारा बनाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और इदारा बना देते हैं, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और इदारा, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और इदारा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इदारा तो ऊपर जिसकी लाठी स्ट्रॉन्ग है और वो उस सारे सिस्टम की धज्जियां उड़ा के अपनी मर्जी से जो मर्जी जैसे मर्जी कर सकता है। सर इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, कैसे तरक्की कर गया? हमने हमारी आंखों के सामने हमने देखते हुए उसको ऊपर आते हुए देखा, और हमने आंखों के सामने पाकिस्तान को नीचे आते हुए देखा। सही है सर। आप मतलब अगर क्रिकेट मैच से देख लें तो IPL का मतलब देख लें तो जो इंटरनेशनल हमारे प्लेयर्स हैं वो IPL को मतलब भाग भाग के जाते हैं। हम PSL में या जिसके पास पैसा उसी की सारी दुनिया। बिल्कुल सही पकड़े हैं। आज उन्होंने सारा पैसा बना लिया और आज हम IMF पे डिपेंड हुए। पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं है ये। आप देखें कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो पूरी दुनिया के लीडर हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स से दीन इस्लाम एक घर में फैला, एक घर से एक शहर में, एक शहर से एक खित्ते में, और 3 बरे आज़म में इस्लाम फैला। बात तो सही है। उनके पास कोई मालो दौलत नहीं थी, उनके पास कोई जंगी जो है बड़ा कोई आला सामान नहीं था, उनके पास कोई अफवाज नहीं थी ऐसी। उनके पास सिर्फ एक सिस्टम था, एक निज़ाम था जो अल्लाह पाक ने हमें दिया। उनके पास इस्लाम था। अगर हम इस्लामिक कवानीन के ऊपर ही अमल कर लें
जो हमने आपको बनाए लगता है कि पाकिस्तान इस्लामिक कवानीन पे अमल नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। आप देखें, आपकी जितनी भी जो है इकोनॉमिक्स हैं, सारी जो है वो सूद के ऊपर, हर बंदा जो है वो बेईमानी पे तुला हुआ है। बिल्कुल बेईमानी। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने ही बंद की थी। आज हम हमारे लोगों को सब्जियां और मेडिसिन तो जो है सस्ती मिलती। RSS का उसका नाम है जो भी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। क्या बोला तूने? प्याज के कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? लेनी चाहिए। ठीक है ना जी। प्याज इंडिया से हम ले रहे हैं, वाघा बॉर्डर से नहीं आ रहा, दूसरे बॉर्डर से आ रहा है। वो 50 दुबई के थ्रू आ रहा है। हाँ जी। इंडिया का प्याज दुबई के थ्रू आ रहा है, ड्यूटी ज्यादा और इस वजह से प्याज का रेट बढ़ गया है। जी, वो मतलब हमें इंडिया से ड्यूटी दे के भी हमें वो 72 रुपीज़ पड़ रहा है, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 250 रुपीज़ में। ठीक है, सॉरी डॉलर के रेट पर, और मेरा ख्याल है 200, 250, 300 के करीब। इतना। तो जब प्याज खरीद सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं? सोचना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद हमें बल्कि जब तक हम अपने हमसायों से बना के नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे बना के रखेंगे? पंजाबी कहावत है कि तुसी मतलब अपने आप ਨੂੰ अच्छा समझना चाहते हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ हमसाए ना बना के रखो ताकि मुश्किल वक्त और ਤੁਹਾਡੇ काम आवन। तो पाकिस्तान को मतलब जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब सियासतदान को समझना चाहिए कि हम इंडिया से ही निकले हैं। बात तो सही है। ठीक है, तो मदद लेने में कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सर यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम लोग एक वक्त था, बहुत अरसा हम लोग साथ रहे हैं, 70-75 साल हो गया हमें अलग हुए हुए। अगर हम हमारी आपसी जो रंजिशें हैं, जो कशीदगियाँ हैं, उनको भूल कर एक नया स्टार्ट करें तो दोनों मुल्कों के लिए बड़ी बेहतरी होगी, इंसानियत के लिए बहुत काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, जंग किसी मसले का हल नहीं है, और ना ही मतलब कुछ ऐसे कैसे कहते हैं कि बयानात जो हमें कशीद की तरफ ले जाएं। देखें, जंग होती है दोनों कंट्री में तो खून दोनों तरफ बहता है, दोनों तरफ मवाद होती हैं, माएँ दोनों तरफ अपने बेटों को खो देती हैं, बीवियाँ दोनों तरफ से बेवा हो जाती हैं, बच्चे दोनों तरफ से यतीम होते हैं। तो जंग किसी मसले का हल नहीं है। बेहतर है कि हम दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें। हाँ, यही तो सर बात है, यही तो वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर हम मदद लेने के लिए रशिया के पास जा सकते हैं, फ्रांस के पास जा सकते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, तो हम अपने हमसाये मुल्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़काते? नाइस। हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? और अब तो उन्होंने मुंह से कह दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25 लाख टन गंदम वो हमें दे रहे हैं, मदद करने के लिए देना, ताकि हमारे यहाँ जो गंदम के क्राइसिस हैं, जो यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। लेकिन हम अपनी अना लेकर बैठे हुए हैं कि हमने भाई इंडिया से मदद नहीं लेनी, चाहे भूखे मर जाएं। अच्छा देखें, इनको सोचना चाहिए जो हमारे सियासतदान है ना, कि हम हैं क्या। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कहा गया ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। क्या हमने ज़रायत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो मतलब हमने चले मदद लेनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको कुछ पे कर देंगे, हम उनसे मतलब फ्री ना लें, उनको पे कर दें।